बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में इजाफा। 24 घंटों के दौरान एक जान चली गई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.8% हो गई। 445 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत की जानिब से शहरियों से बार बार अपील की जा रही है कि मास्क पहने, अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी बचाएं। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान एक जान चली गई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.8% हो गई। 445 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मास्क पहने, जिंदगी बचाएं। हुकूमत की शहरियों से अपील। कोरोना की चौथी लहर है जिसकी शिद्दत में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान एक जान चली गई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.8% हो गई। 445 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। हुकूमत की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि मास्क पहने और जिंदगी बचाएं। मुत्तहिदा अरब ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत दस्तयाब है। चुगताई लैब, हमीद लतीफ़ अस्पताल, जेनोम लेबॉर्ट्री के काउंटर कायम कर दिए गए। गुज़श्ता रात 200 से ज़ायद मुसाफिर टेस्ट करवा कर दुबई रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से एयरपोर्ट पर चुगताई लैब, हमीद लतीफ़ अस्पताल लेबॉर्ट्री और जेनोम लेबॉर्ट्री के काउंटर लगा दिए गए। गुज़श्ता रात 200 से ज़ायद मुसाफिर PCR रैपिड टेस्ट करवा कर दुबई के लिए रवाना हुए, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर एयर ब्लू के लिए वीनस लेबॉर्ट्री टेस्ट जोन को जगह फराहम की गई। PIA, सेरीन, इत्तेहाद एमिरेट्स, एयर अरबिया एयरलाइन के लिए चुगताई लैब, जबकि हमीद लतीफ़ IDC लैब को जगह दी गई। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्ज़ा का कहना था कि लाहौर एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की मुकम्मल सहूलत फराहम कर दी गई है। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर की हदायत की रोशनी में मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं, जबकि मुसाफिर अपने एयरलाइन के टिकट के मुताबिक लेबॉर्ट्री से PCR टेस्ट करवा सकते हैं। आगे बढ़ें। मॉडल बाजारों में अशियाए ज़रूरिया शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई। मुतादिद सब्जियों की सेंचुरियाँ मुकम्मल। टिंडे 150, करेले 115, मेथी 185, भिंडी 100, मटर 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। अदरक 320 और लहसुन की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। फलों में सेब 140, मीठा 125, आम 140, आड़ू 170, आलू बुखारा 190, अनार 140 और अंगूर 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुए। अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए शहरियों ने मॉडल बाज़ारों का रुख कर लिया। मॉडल बाज़ारों में भी सरकारी नर्ख बढ़ने से अशियाए ज़रूरिया शहरियों की पहुँच से दूर हो गई। मुतादिद सब्जियाँ 100 रुपये से भी महंगी हो गईं। टिंडे 150, लहसुन 250, अदरक 320, करेले 115, मेथी 185, फूल गोभी 100, शिमला 105, लीमू 110, भिंडी 100, मटर 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुए, जबकि फलों में सेब 140, मीठा 125, आम 140, आड़ू 170, आलू बुखारा 190, अनार 140, नाशपाती 100, अंगूर 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुए। कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नज़र मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी रही। हरबंसपुरा चौक के अतराफ में बारिश का पानी जमा होने से सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है। शहरी ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत से नाला हैं। इलाका मकीनों ने मसाइल हल न होने की वजह हुकूमत की सियासी रंजिश को करार दे दिया। हरबंसपुरा में बारिश रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। ये कहना है बारिश के पानी और सीवरेज के मसाइल से तंग यहाँ पर रिहाइश पजीर अवाम और दुकानदारों का। शहरियों का कहना था कि उबलते गटर पहले ही जिंदगी मुश्किल किए हुए हैं, ऊपर से बारिश अजाब बन जाती है। पानी की वजह गाहक इधर कोई नहीं आ रहा, कारोबार अगे कोई नहीं है, परेशानियां है। सुबह 8 बजे बारिश हुई है, 8 बजे का इधर पानी खड़ा हुआ है, अभी तक कोई वसा का एहलकार नहीं आया। पानी तो अभी तक खड़ा हुआ है, पानी से कौन गुजर के रहा है आगे, कारोबार है नहीं, सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। पानी खलोता बड़ी मुश्किल, देखो साढ़े हालात वेखो साढ़े कैसे हुए हैं, दुकानदार परेशान हुए हैं, की करिए, कितने जाइए, कोई नहीं आता है पानी कढ़ने वास्ते। हरबंसपुरा के रिहायशियों ने कहा कि इस हलके की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें नून लीग ने जीती हैं। यही वजह है कि ये इलाका मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि सियासी इख्तलाफात छोड़कर हरबंसपुरा के सीवरेज के मसाइल फौरी हल किए जाएं। गटर बंद हुए पड़े और जो नवासा की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आई जो पानी निकालने के लिए मतलब कि मुयसर हो, इसलिए वजह से यहाँ के दुकानदार और रेडियो वाले तंग आ चुके हैं। यहाँ के लिए गुजरने का रास्ता नहीं होता, ट्रैफिक बंद हो जाती है और यहाँ के जो MN MP हैं, नून लीग के हैं और PTA की तरफ से यहाँ कोई तवज्जो नहीं है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। सुबह से बारिश हुई है, परेशान है, गुजरने वाले परेशान है, दुकानदार परेशान है,
कोई किसी को किस्म का इंतजाम नहीं किया जैसा, ना किसी ने पानी निकाला आगे, ना ही कोई कोशिश करता है निकालने की। ये 2 दिन तक में परेशानी रहती है, रेहड़ियाँ बंद हो जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हरबंसपुरा चौक के दुकानदारों ने पानी जमा होने के बाइस कारोबार न होने का शिकवा भी किया। रेहड़ी बांध खड़े पानी में रेहड़ियां लगाकर ग्राहकों का इंतजार करते रहे। हुकूमती अदम तवज्जो का शिकवा करती ये अवाम तब्दीली सरकार की नजरे करम की मुंतजर है। सियासत से बालातर होकर हुकूमत को चाहिए कि इनके मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। पुराना जलालपुरा रायवंड यूसी 268 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस सड़कों पर पानी जमा है। उबलते गटरों ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। पुराना जलालपुरा रायवंड यूसी 268 में इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। नाकिस सीवरेज के बायस कहीं सड़कों पर गंदा पानी जमा है तो कहीं गटरों के ढक्कन गायब। इलाका मकीन सीवरेज के नाकिस इंतजामात और गटरों के ढक्कन गायब होने के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था अब तो ये भी नहीं याद कि किस किस अफसर को कितनी बार दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर आज तक हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। बारिश होने पर सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। हर अफसर को इस मसले का हल का कहा है कि इसका कोई हल निकालें, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। किसी के कान पर जून तक नहीं रिंगी है। आने जाने वालों को कितनी प्रॉब्लम है। अंदर घरों के अंदर पानी जो है ना दाखिल हुआ तकरीबन 3 साल से एप्लीकेशनें हम खुद जाके दे रहे हैं, लेकिन कोई बंदा जो है ना काम करने को तैयार ही नहीं है। तो बार बार दरखास्तें दी हैं जो हमारे पास सबूत है, लेकिन किसी ने आज तक हमारी नहीं सुनी। हमारी वज़ीर आला पंजाब और दीगर अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि हमारा निकासी आपका मसला फौरी हल किया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा हो जाने से गुजरना दुश्वार हो चुका। गटरों के ढक्कन गायब होने पर ये मौत के कुएं बन चुके हैं। किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार हादसा जन्म ले सकता है। नवाब टाउन से खबर शामिल करें, जहां पर 5वीं जमात की तालिबा लापता हो गई। पुलिस ने वाक़ई का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने नोटिस लिया है। DIG ऑपरेशन ने लापता लड़की का जल्द सुराग लगाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं, इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये वाक़या नवाब टाउन के इलाका में पेश है, जहां पर रसूलपुरा की रिहायशी 12 साला इकरा, जिसके बारे में उसके अहले खाना का कहना है कि वो 5वीं जमात की तालिबा है, वो गुज़िश्ता रोज से लापता है। अहले खाना उसको तलाश करते रहे लेकिन वो ना मिली। ताहम उन्होंने बच्ची के लापता होने की इतला नवाब टाउन थाने में कर दी। दरख्वास्त पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा इकरा के भाई मोहम्मद सलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस वाक़े का DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने भी नोटिस ले रखा है और मुतल्लिका पुलिस को यह हुक्म दिया है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से लड़की को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए। जी ठीक है इसरार, बहुत शुक्रिया आपका। किसान इत्तेहाद की शुगर मिल्स के खिलाफ मुसाबकती कमीशन के फैसले की तारीफ। मुतालबा किया कि मिल्स मालिकान से 44 अरब रुपए रिकवर करके किसानों में तकसीम किए जाएं। असल कानून तब्दील करके असम्बली से बिल पास करवाने वालों के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर, चेयरमैन किसान फाउंडेशन महमूद बुखारी और मरकजी रहनुमा की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद खोखर का कहना था, मुसाबकती कमीशन का शुगर मिल्स को 44 अरब रुपए जुर्माना करना खुशाइंद है। शुगर मिल्स वालों को किसी का खौफ नहीं। किसान रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने काश्तकारों के लिए ऑर्डिनेंस पास किया। 4 मई को पंजाब असम्बली ने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ गहरी साजिश की। असल कानून तब्दील करके शब खून मार कर ऐवान में टेबल किए बगैर ऐसा कानून पास कर दिया, जबकि इसमें शुगर मिल्स मालिकान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। किसान रहनुमा महमूद बुखारी ने कहा कि कानून को खामोशी से तब्दील करने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। किसान रहनुमाओं का कहना था, अभी भी काश्तकारों के 3 अरब रुपए के बकाया जात हैं। 1983 के कानून के तहत काश्तकारों के 32 अरब रुपए के बकाया जात हैं, वो भी दिलवाए जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी को NRO ना दें, सिर्फ किसानों का ख्याल रखें तो उनके लिए अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास हुआ।
शहबाज शरीफ कहते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी के लिए रहनुमा मुतहरिक किरदार अदा करें। शंघाई पुल समेत अवामी फलाह बहबूद के लिए रिकॉर्ड काम किया है। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के सिलसिले में इजलास की सदारत करते हुए मियां शहबाज शरीफ का कहना था, मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है और 3 सालों में सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून तमाम नशिस्तों पर कामयाब होगी। अवाम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो हकीकी मायनों में अवामी मसाइल को हल कर सकती है। इजलास में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, अली परवेज़ मलिक, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़, MNA राना मुबशर इकबाल, MPA मियां मरगूब अहमद, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, गजाली सलीम भट्ट, सैफुल मलूक खोखर, चौधरी शहबाज अहमद, कर्नल रिटायर्ड तारिक, चौधरी यासीन सोहेल, मियां नसीर, सबा सादिक, उसवा आफ्ताब, सादिया तैमूर, राहिला खादिम हुसैन, महर इश्तियाक अहमद, राना एहसन शराफत, राना खालिद कादरी, एजाज हफीज़, मियां तारिक सैयद, तौसीफ शाह और माजिद जहूर समेत दीगर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल का अपने हल्के 151 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वज़ीर का कहना है कि हल्के के मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने अपने हल्के 151 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तौहीद पार्क गुलशन रावी में बिजली का ट्रांसफार्मर फटने से मुतासरा घर के मालिक अशर से मुलाकात की और वाक़े की तफसील और होने वाले नुकसान बारे दरियाफ्त किया। मियां असलम इकबाल ने ट्रांसफार्मर फटने से घर को होने वाले नुकसान की तलाफ़ी की यकीन दहानी कराई और ट्रांसफार्मर मुनासिब जगह मुंतकिल करने के लिए लेस्को हुकाम को हिदायत दी। मियां असलम इकबाल ने करंट लगने से जाँबाक होने वाले बच्चे अहमद की रिहाइशगाह बस्तामी रोड पर बच्चे के वालिद के साथ इजहार ताज़ियत किया, जबकि सूबाई वज़ीर यूनियन काउंसिल 90 गुलजेब कॉलोनी भी गए, जहाँ लोगों से मुलाकातें और इलाके के तरक्याती मसाइल पर बातचीत की गई। मियां असलम इकबाल का कहना था कि हल्के के मसाइल मेरे मसाइल हैं, उनके हल तक चैन से नहीं बैठूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PDM के जलसे कोई अहमियत नहीं रखते, असल में उनका इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है। लाहौर मॉडल टाउन में जमात इस्लामी की जानिब से अशाइये का एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, नायब अमीर लियाकत बलोच, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने शिरकत की। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, PDM के जलसे कोई अहमियत नहीं रखते, पूरा इत्तेहाद बिखर गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के क़याम के 74 साल मुकम्मल हो गए, जिंदा और बेदार कौमें अपनी आज़ादी की हिफाजत करती हैं। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर की रात गए मुख्तलिफ मजालिस के अचानक दौरे, सिक्योरिटी इंतजामात और ड्यूटी पर मामूर अहलकारों का जायज़ा लिया। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने रात गए खैमा सादात, भाटी गेट और गुलशन ज़हरा का अचानक दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लिया। SP सिविल लाइन, SP इकबाल टाउन और SP सिटी ने उन्हें हिफाजती इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। CCPO को बताया गया कि खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। मजालिस में सिर्फ एक एंट्री एग्ज़िट गेट बनाया गया, किसी दूसरी जगह से दाखिले की इजाज़त नहीं है। गुलाम महमूद डोगर ने मजालिस के मुंतज़मीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। LWMC का मुहर्रमुल हराम जुलूसों के रूट्स की सफाई का वर्किंग प्लान तैयार। CEO LWMC राफिया हैदर का छुट्टी के रोज़ चिल्ड्रन वर्कशॉप का दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। LWMC ने मुहर्रमुल हराम जुलूसों के रास्तों की सफाई का जामे वर्किंग प्लान तैयार कर लिया। CEO LWMC राफिया हैदर ने छुट्टी के रोज़ चिल्ड्रन वर्कशॉप का दौरा किया और सफाई से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी। वर्कशॉप में मुलाजिमीन के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल और SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया गया, जबकि CEO LWMC की हिदायत के मुताबिक LWMC की तमाम गाड़ियां और वर्कर्स को रूट प्लान के मुताबिक फील्ड में रहने के अहकामात जारी कर दिए गए। मुहर्रमुल हराम में जुलूसों के रास्तों पर सफाई के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। आम दिनों की तरह तातीलात और त्यौहारों में भी ह्यूमन रिसोर्स पूरा रखा जाएगा।
वर्कर्स को हर सूरत अपनी 100% हाज़िरी को पूरा करने के अहकामात भी जारी किए गए। मुसलसल गैर हाज़िर रहने वाले मुलाज़मीन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। इमाम बारगाह कसरे सैयदा ज़ैनब पिंडी राजपूता में ख़वातीन की मजलिस का इनेकाद किया गया। खानुम साजिदा जाफरी और आंचल ज़हरा ने फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। ज़ाकिरा फ़िरदौस नकवी और ज़ाकिरा इशरत नकवी की भी शिरकत मजलिस से ख़िताब किया। मजलिस में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और शुहदाए करबला को नजराना अकीदत और पुरसा पेश किया। इस मौके पर खानुम साजिदा जाफरी का कहना था, ख़वातीन को किरदार ज़ैनबी के लिए तैयार होना चाहिए। करबला हक़ का रास्ता है। शुहदाए करबला की कुर्बानी से इस्लाम का हया मुमकिन है। ये कुर्बानी हमारे लिए नमूना अमल है। मजलिस के अख्ताम पर शब्बी झूला बरामद किया गया। उधर ग्रीन टाउन में ख्वाजा सिरा आज़ादारों की जानिब से करबला के कम सिन शहीद शहजादा अली अकबर की याद में बच्चों में खिलौने और कपड़े तकसीम किए गए। न्यास का भी एहतमाम किया गया। बच्चों में खिलौने और कपड़े खाना तकसीम करने वाले ख्वाजा सिरा आज़ादारों का कहना था, हम करबला के मासूम शहीद शहजादा अली अकबर की याद में बच्चों में खिलौने और खाना तकसीम कर रहे हैं। इसका मकसद शहजादा अली अकबर की कुर्बानी को याद करना है। अगर वो करबला में शहीद ना हो जाते तो यूं ही बाजार से खिलौने ख़रीदते और खेलते। आज़ादार ख्वाजा सिराओं ने न्याज भी तकसीम की। कोट लखपत इमाम बारगाह अली रज़ा में मजहबी रवादारी के फ़रोग़ का अमली मुज़ाहिरा। तमाम मसालिक के उलमा की इमाम बारगाह इमाम अली रज़ा कोट लखपत आमद हुई। सदर शिया उलमा काउंसिल लाहौर डिवीज़न कासिम अली कासमी, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम ने भी शिरकत की। तमाम मसालिक के उलमा ने इत्तेहाद व वहदत का पैगाम दिया। मुतवल्ली इमाम बारगाह इमाम अली रज़ा सैयद मेहदी हसनैन नकवी ने सैयद शहसवार शमसी, चौधरी अमजद और दीगर के हमरा वफ़द का इस्तकबाल किया। इस वफ़द में चौधरी सग़ीर अब्बास विर्क, मौलाना यूनुस रेहान, कारी खालिद महमूद, अलामा असगर, आरिफ चिश्ती और दीगर शामिल थे। सदर शिया उलमा काउंसिल ने कोरोना SOPs की पाबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी इमाम बारगाह मेहदी हसनैन नकवी को नक़द इनाम भी दिया गया। कासिम अली कासमी ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों के इमाम हैं। इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर इस्लाम को अबदी हयात बख्शी। हमें फ़लसफ़ा करबला को समझना चाहिए। मौलाना आसिम मखदूम आसिम का कहना था कि हर पाकिस्तानी अपनी मजहबी इबादत करने का हक़ रखता है। करबला इत्तेहाद और वहदत का पैगाम देती है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से जौहर टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। केक भी काटा गया। तकरीब का एहतमाम लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की जानिब से किया गया। कहते हैं मुहर्रम उल हराम के एहतराम में तकरीब सादगी से मुनाकिद की गई। जश्न आज़ादी की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि वतन अजीज़ बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया और आज़ादी यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। उन्होंने कहा, हम सब का फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें ताकि हकीकी मानों में ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बन सके। इस मौके पर नवाब आबिद हुसैन, शौकत विर्क, चौधरी रिजवान अली, मुनव्वर खोखर, दिलावर खोखर और आज़म कम्बोज समेत दीगर भी मौजूद थे। रोटरी क्लब और डॉक्टर ईसा लैब के इश्तराक से डेविस रोड ब्रांच पर 14 अगस्त की मुनासबत से पुरवकार तकरीब केक भी काटा गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब चौधरी सैफुल्लाह एजाज ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच, शर्की क्लब से असदुल्ला, यासिर मलिक, अब्दुल्ला, जेम्स अनवर, मुदस्सिर बशीर गुराया, तारिक महमूद खान, हमादुल्ला और मोहम्मद मुस्तफ़ा समेत दीगर ने शिरकत की। चौधरी सैफुल्लाह एजाज का कहना था, वतन अजीज़ अल्लाह की नेमत है, इस नेमत की कदर करना होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर शुरका को यादगारी शील्ड्स भी दी गईं। अहमद सलमान बलोच ने पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तकबिल के विकेट कीपर्स की तलाश के लिए कैंप लगाने का फैसला। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आज से शुरू होने वाले खुसूसी कैंप में मुल्क भर से 12 विकेट कीपर्स को तलब किया गया। मुस्तकबिल के विकेट कीपर्स की तलाश के लिए पीसीबी ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में विकेट कीपिंग कैंप लगाने का फैसला किया। आज से शुरू होने वाले 4 रोज़ा कैंप में मुल्क भर से 12 बेहतरीन विकेट कीपर्स को मदऊ किया गया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के फील्डिंग और विकेट कीपिंग कोच अतीकुज़्ज़मान कैंप की निगरानी करेंगे। कैंप में विकेट कीपर्स की फिटनेस, स्किल वर्क और बैटिंग ड्रिल्स पर काम किया जाएगा। कैंप में तलब किए गए विकेट कीपर्स में अब्दुल्ला भट्ट, आफ्ताब आलम, अफजर मंजूर, अली शान, हिदायतुल्लाह, मकबूल अहमद, सैफुल्लाह बंगिश, शोएज इरफान, शहरयार रिजवी, उमैर मसूद, वकार हुसैन और जुबैर शनवारी शामिल हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले जश्न आज़ादी साइकिल रेस में लाहौर के साइकिलिस्ट छाए रहे। साइकिलिस्ट ने इवेंट को बेहतरीन करार दिया। स्टेडियम में होने वाली रेस में मर्दों खवातीन के अलावा जूनियर कैटेगरी में भी मुकाबले हुए। मर्दों में लाहौर के आकिब शाह ने पहली और फैसलाबाद के ज़हूर अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन में किंजा खान ने कामयाबी हासिल की। अंडर 17 बॉयज में रहीम आमिर ने, जबकि गर्ल्स में ईशा ने कामयाबी हासिल की। साइकिलिस्ट ने जश्न आज़ादी साइकिल रेस को बेहतरीन इकदाम करार दिया। हेल्दी लाइफ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन रेसेस का मकसद ये है कि ताकि जो नए बच्चे आजकल आ रहे हैं वो अपनी मतलब के टैबलेट्स और इन चीज़ों से निकल के स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा था इंडिपेंडेंस डे का, उसके ऊपर से हमें एक वो चीज़ करने को मिले जो हमें पहले बहुत शौक़ है, तो आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लड़कियों की जागती है। बहुत ही मज़ेदार इवेंट और बहुत ही मज़ा आया। ये इवेंट इसलिए बनाया गया ताकि ख़वातीन भी इसमें हिस्सा लें, पता लगे कि मर्द और औरत बराबर हैं। रोटरी क्लब के साबिक गवर्नर चौधरी तज़ीम अहमद कम्बो और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर मौज़म अहमद खान ने मुकाबले की फ़िज़ा को शानदार करार दिया। रोटरी का एक प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड एंड पोलियो, और इस सिलसिले में हम कई प्रोग्राम करते हैं। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसी सिलसिले में की जाती है कि लोगों को पोलियो की अवेयरनेस दी जाए। यंग टैलेंट जो है वो उन्होंने भरपूर इसके अंदर हिस्सा लिया और वो इसके अंदर बहुत वर्क कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जिस तरह से क्लब फाल हुए हैं लाहौर में और दूसरे एरियाज़ में, आने वाले कल में साइकिलिंग को मैं बड़ा जो है वो अच्छे मकाम पर देख रहा हूँ। रेस के इख्तिताम पर पीएसबी कोचिंग सेंटर में होने वाली इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर पीएसबी कोचिंग सेंटर नसरुल्लाह राना, सदर पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन मौज़म अहमद खान, साबिक गवर्नर रोटरी क्लब चौधरी तज़ीम अहमद कम्बो और चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने इनामात तकसीम किए। इस मौका पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। कैमरामैन ज़ाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।